हाँ जी। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रिमोट कंट्रोल की, कि हमारे रिमोट कंट्रोल किन किन लोगों के हाथों में है। तो पहले तो उनको पहचानना है कि कैसे लोग हमें नचा देते हैं। जैसे लोग बोलते हैं वैसा ही हमारा एक्शन हो जाता है। अगर लोग हमसे प्यार से बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लोग गुस्से से बोलते हैं तो हमें दुख हो जाता है। जैसे कोई रिएक्ट करता है, कोई जैसे कोई भी इंसान इस दुनिया में कुछ कहता है, वो अपने अंदर की बात बता रहा है, वो हमें नहीं जानता, क्योंकि खुद को खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आपको अगर कोई चोर कहता है तो वो उसके अंदर का चोर ही है, वो हमें जानता ही नहीं है। तो कृष्ण के ऊपर कितने लांछन लगे, कृष्ण के ऊपर तो मायावी, छलिया, अयास, कैरेक्टरलेस ऐसे लांछन लगे जिनको आम इंसान बर्दाश्त भी ना कर पाए। तो बताइए, कृष्ण ने कभी बुरा माना? अगर बुरा मानते तो वो कृष्ण ना होते। द्रौपदी, चाहे कुंती, चाहे गंधारी, श्राप उन्होंने दिया, लेकिन उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उनको एक माता, एक स्त्री का दर्जा उन्होंने दिया, प्यार से बात करते रहे, स्त्री जाति का वो हमेशा सम्मान करते रहे। चाहे स्त्री ने उनको कुछ कह भी दिया, लेकिन वो अपनी तरफ से गुस्सा नहीं बनाते थे, अवॉइड नहीं करते थे, अपना फर्ज हमेशा निभाते गए। जो जिसने कहा वो उसकी समस्या है, हमारी नहीं है। जैसे एक बहुत अच्छी बात कि एक साधु एक नदी के किनारे जा रहा था, तो वो देखता है कि एक बिच्छू पानी में गिरा हुआ है और तड़फ रहा है। तो साधु क्या करता है, उस बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश करता है अपनी अंजलि से। तो जैसे ही वो उंगली उस बिच्छू को लगाता है तो बिच्छू संत को डंक मारता है और वापस पानी में गिर जाता है। संत को बहुत दर्द हुआ। तो संत ने क्या किया, दोबारा से प्रयास किया, दोबारा बिच्छू को निकालने की कोशिश की, दोबारा बिच्छू ने डंक मारा, बहुत असहनीय दर्द हुआ, लेकिन संत ने प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर जैसे ही वो दोबारा पानी में गिरा बिच्छू, तो दोबारा उसने तिबारा प्रयास किया। तो ऐसे ऐसे करते काफी समय बीत चला। तो एक कोई व्यक्ति आया और वो कहते अरे साधु, आप समझदार होकर के भी मूर्खता कैसे कर रहे हो? ये बिच्छू है, आप इसको डंक मार, ये आपको डंक मार रहा है और आप बचा रहे हो। तब उस साधु ने क्या कहा होगा? डंक मारना उस बिच्छू का काम है, मेरा काम बचाना है बस। कहते बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। वो बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? तो हमें इंसानों के स्वभाव, अब देखो, अब कुत्ता भौंकेगा नहीं तो वो कुत्ता होगा नहीं। कुत्ते का काम ही भौंकना है ना। सामने वाले को मत देखो, खुद आप क्या हो, आप अपनी जगह सही रहो। हाँ, तो बस आपने क्या करना है। तो वो अपने स्वभाव से मजबूर है, कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो ऐसा ही करेंगे क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है ना। तो हमें कई बार सामने वाले के स्वभाव की नासमझी होती है, हम समझ नहीं पाते कि उसका स्वभाव ऐसा है। तो जब आपको पता लग जाए कि स्वभाव मिर्च का कड़वा ही है, तो आप मिर्च से कभी मीठा होने की उम्मीद करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? वो हो ही नहीं सकती होंगे। हाँ, क्योंकि स्वभाव में नहीं है ना। तो ऐसे ही कुछ इंसानों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो प्रेम नहीं दे पाते, तो उनसे उम्मीद रखना बेकार है। हमसे बहुत सी नासमझियां हो जाती है इंसानों को समझने में। तो सबसे बड़ी कला है इंसानों को समझना कि कौन कैसा है। अब कई चीजें मेरी अच्छी हो सकती है, कई चीजें मेरी बुरी हो सकती हैं। तो अब जो अच्छी हैं उनको तो कहो ठीक है, लेकिन बुरी हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो उनके साथ समझौता ना करें, तो गड़बड़ हो जाएगी ना रिश्तों में। तो जो बंदा जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार रखो ना। कोई गुंडा बंदा है तो उससे साधुता की उम्मीद तो कर नहीं सकते, नहीं। उससे तो मार दाड़ की उम्मीद कर सकते हैं। तो उससे अगर नफरत करें कि अरे तू तो कमीना है, गंदा है, अरे वो उसका स्वभाव ही ऐसा है, स्वीकार कर लेना उसे। बदल तो सकते नहीं ना, बदलने चले तो सामने वाला जब तक नहीं चाहेगा उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आपको कोई बदलने का प्रयास करे आपकी बिना सहमति के, तो आप उसको तो ज्यादा सुनो। मेरे अंदर से चीज बदलने का मुझे हो कि मैं ये चीज बदलूं अपनी, तो मैं बदल सकती हूँ। अगर मेरे अंदर से वो चीज नहीं आएगी तो मैं कभी नहीं बदल सकती। हाँ, कभी बदलेगा ही नहीं और रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप उससे गुस्सा ही होगी ना।
आपको मैं कहूं कि अरे तू गाली निकाला कर, या कोई आपका अपना कहे कि तू गाली निकाल, तू शराब पिया कर, तू ये किया कर, क्योंकि उसको शराब पीना और ये गंदी आदतें पसंद है, तो आप नहीं हो पाओगी ना वैसा। नहीं। तो आपको वो बदलने का प्रयास करेगा, तो आप तो उसको ज्यादा गुस्सा करोगे, कहते यार क्या ऐसी डिमांडें कर रहा है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं, वो कहेगा बहुत सी लड़कियां तो ऐसा करती हैं, तो आप कहोगे अरे वो लड़कियों करती हैं, उनका वैसा स्वभाव है, उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। अपना अपना स्वभाव है। हाँ, तो उसी को उसके स्वभाव के साथ ही स्वीकार करना है। हमने स्वीकार नहीं किया होता, उससे उम्मीदें पर उम्मीदें जताए रखते हैं कि ये कभी करेगा करेगा करेगा, लेकिन वो स्वभाव नहीं बदल सकता ना। नहीं। तो हमें स्वीकार कर लेना है, तो बस इलाज हो गया ना। तो आपने अब रिमोट कंट्रोल दूसरों को नहीं देने हैं कि कुछ लोगों का गुस्सा करना ही स्वभाव है, कि वो तो जैसे जो ये टांटिया होता है, वो तो डंक मारेगा, उसका स्वभाव है भाई डंक मारना, तो कुछ लोग बातों के डंक मारेंगे ही मारेंगे, उनके स्वभाव में है कि वो डंक मारेंगे। अब से अपने माइंड को प्रिपेयर रखो, भी इसके साथ संपर्क बढ़ाएंगे तो बस मार दिया। अब एक रास्ता ऐसा है जहां पर मधुमक्खियां ये टांटियां हैं, तो वहां जाएंगे तो खतरा रहेगा ना। तो जिन लोगों के बीच रहेंगे उनके स्वभाव का तो सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले से अवेयर रह सकते हैं ना, ये इसका स्वभाव है, ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल डंक मार देगा, कल नहीं तो परसों, उसने तो अपना स्वभाव दिखाना ही है। तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। बिल्कुल है वास्तव में आसान, लेकिन हम ही मुश्किल कर लेते हैं। हाँ, हम कॉम्प्लिकेशंस में फंसते जाते हैं। हाँ, तो आज मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोलो, शेयर करो। जी, जब कुछ इस टाइप का मुझे शेयर करना होगा तो मैं करूंगी, मेरे को जीवन से रिलेटेड है। हाँ, तो मेरे को लगता है मैंने बता दिया तो नहीं, अब आपको बिना बताए ही शुरू करना होगा। कर दूंगी सर शुरू तो मैं। हाँ, नहीं ये अच्छी बात, देखो आपके साथ बात करना, ये डिस्कशन करना बहुत अच्छा रहता है, सबके साथ नहीं होता, कईयों के साथ, लेकिन आपके साथ एक कम्युनिकेशन है वो कभी ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि आप हमेशा कम्युनिकेशन में सहभागी बनी रहती हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं। एक्टिवनेस रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और आप नहीं तो हमें, अब आप मुझे समझा रहे हो, अगर मैं नहीं रहूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक बस ठीक है, आपको भी एक टाइम पर ऐसा फील होगा कि इसे बढ़िया नाम बोले तो ज्यादा। हाँ, मैं बोलना बंद कर दूंगा, फिर मैं क्योंकि अगर मेरा ही अपने आप प्रवचनों में देता जा रहा हूँ, बेहोशी में तो चलता रहता है कि सामने वाला सुने ना सुने, अपना का तो काम करना है। हाँ। तो लेकिन इंटरेक्टिव सेशन वो होता है जब दोनों तरफ से बराबर का सहयोग रहे। अगर एक तरफ से सहयोग बंद हो गया तो वो सेशन ब्रेक हो जाएगा, बीच में बाधा आएगी। तो ऊर्जा तभी बनी रहती है ना जब बराबर चलते हैं। जैसे गाड़ी में बैलेंस तभी रहता है ना जब पहिए बराबर चलते हैं। अब एक पहिया पीछे रह जाए, दूसरा आगे भाग जाए तो गाड़ी कहाँ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो ऐसे ही है कि जीवन की गाड़ी भी ऐसी ही है, तो हमें बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस इज द की ऑफ हैप्पीनेस। क्या मंत्र है? बैलेंस इज द की ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा तो गड़बड़ हुई। जैसे सब्जी में बैलेंस बिगड़ जाए, नमक का, चीनी का, तो सब्जी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, बेस्वादी हो जाती है ना। वैसे जीवन में बैलेंस बिगड़ा तो गड़बड़। तो हमें बैलेंस बनाना है। पहले बैलेंस मन में बनेगा, फिर बाहर बन जाएगा। कम से कम बाहर बने ना बने, मन में जरूर बना लेना चाहिए। मन में बैलेंस। एक डायलॉग मुझे याद है, हमेशा वो कहते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। हाँ, ये हमेशा याद रहती है चीज। अरे आप कई बातें बहुत अच्छी बोलते थे वो। आप भी बहुत अच्छा बोलती हो। आपके एक्सप्रेशन बड़े अलग, बड़े सुंदर होते हैं, क्योंकि बाकी जो व्यूअर हैं वो इस चीज को मिस कर जाएंगे, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन वो नहीं देख पाएंगे, तो उनको बहुत बड़ी चीज मिस हो जाएगी। लेकिन मैं लकी हूं कि मैं आपके एक्सप्रेशन भी देख लेता हूँ। नहीं, सच में आपको भी लगता है ना, बड़ा अच्छा आप एक्सप्रेस करते हो। बातों के हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आता है। एक और भी डायलॉग है, मुझे पूरा याद नहीं है, जब याद आएगा तो मैं बोलूंगी। हाँ, नहीं बोलोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो कहता हूँ आप ठीक तो हो ही जाओगे। YouTube चैनल, मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ, तो अब आप ना, इसको लेकर ही मैं वहां से आप तक पहुंची हूँ। हाँ, बस पहुंचना आपके हाथ में था, लेकिन यहाँ से जाना आपके हाथ में नहीं है। हाँ, वो हमारी इजाजत है। निकलना है। वो कहते हैं ना, मेहमान आता अपनी मर्जी से, जाता मेजबान की मर्जी से। हाँ, तो आप यहाँ आए हो तो यहीं के होकर के रह जाओ।
क्योंकि रह जाओगे। क्योंकि कई बार क्या है कि कहीं हम जाते हैं ना तो उस स्थान के ही होकर रह जाते हैं, ऐसा वो कुछ मिल जाता है ना, एनर्जी होता है ऐसा कुछ। कुछ वो कहते हैं ना, यहाँ की मिट्टी कुछ खास है, भारतीय मिट्टी की आबो हवा भी कुछ खास है, होता है ऐसा। सर एक वो याद आया मुझे पापा का डायलॉग, हाँ हाँ धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ होए, हाँ, माड़ी सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल। फल होए, वाह जी वाह। जिस दिन ऋतु आ गई ना बेटा, पापा हमेशा कहते थे उस दिन फल अपने आप लग जाए। आएंगे ही आएंगे, बस। तो हमें बस चलते जाना है, चलते रहो सुबह शाम। वो ना एक गाना आपने ना कल सुनना है, आज भी सुनना है, याद रखना। मन्ना डे का एक बड़ा सुंदर सॉन्ग है, मन फिल्म का, कि तू चले तो चले रे नदिया की धारा, तुझको चलना होगा, सॉन्ग मेरे सुने हुए हैं ऐसे। तुझको चलना होगा, बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है। और एक जो पीछे हमने श्लोकों की बात की थी ना, उस पे गाना बड़ा जचता है। वो भी एक, मेरे को याद नहीं आ रहा वो किसका है। वो कहते हैं ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन ना, वो कितना कर देता है ना अहंकार को, या सारी दुखों को शांत कर देता है कि सारी चीजें एक दिन मिट जानी है। ऐसे गाने आपने सुनने, ऐसे गाने कुछ लोगों को डिप्रेशन में ले जाते हैं, लेकिन ये गाने अगर हम गहराई से अंदर बैठा लें तो डिप्रेशन से बाहर। 90 या 90 से पहले की अपनी काफी चीजें मिलती हैं, मेरे को भी वही अच्छे लगते हैं, लेकिन मनीष का इतना नहीं है, मुझे पहले वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। और एक ये भी है कि जब हम किसी की जरूरतों का ख्याल रखते हैं ना, तो दूसरों को भी कभी ना कभी एहसास हो जाता है, वो हमारी जरूरतों का ख्याल रखने लग जाते हैं। ऐसा होता है। देखो आपके साथ हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेहोश, जिनको अपनी जरूरतों के अलावा दूसरों की जरूरतें दिखाई नहीं देती। कुछ एक ही होते हैं, सारे नहीं होते, लेकिन कुछ एक ऐसे भी मिलेंगे आपको कि आप अपनी तरफ से कर रही हो ना, उनको भी इतनी चेतना है कि वो आपका ख्याल रखने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो इसलिए देखो सारे प्रकार के लोग हैं कि अब जिसकी चेतना नहीं जगी या जिसको समझ नहीं है कि वो आपकी जरूरत को समझे, तो उस इंसान को स्वीकार ही किया जा सकता है भी। उसको अपनी जरूरतों के अलावा दूसरों की जरूरतें महसूस नहीं होती, ये उसके स्वभाव में नहीं। हाँ, स्वभाव में ही है। तो उससे गुस्सा नहीं करना, तो उसको स्वीकार करना, तरस करना है। कभी ना कभी तो भगवान उसको चेतना प्रदान करेंगे, कभी तो समझेगा, अगले जन्म में समझेगा, इसमें ना तो अगले जन्म में, समझना तो है ही। तो उसको माफ कर दो या जाने दो कि उसकी गलती नहीं है, उसकी चेतना इतनी विकसित हुई है। तो बताओ कहीं कोई झगड़ा है नहीं ना। तो ये गीता की खूबसूरती है। ये खुद ही बस ऐसा फील होता है कि आप शांत रहो, ठीक है, जो बोल रहा है बोलने दो। कहीं ना कहीं एक दिन वो खुद भी थक जाएगा उस चीज से, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं सामने से कहने के लिए, तो क्या बोलेगा, कुछ वो भी थक जाएगा। हो सकता है वो भी आप जिस तरह उसकी केयर कर रहे हो वो भी उसी तरीके से भी ढल सकता है। हो सकता है, वक्त पर छोड़ दो उसको, कि वक्त समझाएगा। ये वक्त की बात। हाँ, वक्त पर छोड़ दो उसको वक्त के हाथों सौंप दो कि जब इसका वक्त आएगा ये समझ जाएगा। नहीं, अभी वक्त नहीं आया ना। नहीं, अभी नहीं आया। तो अभी हमें वक्त हमारा ये चल रहा है कि हम अलग कुछ करें, अपने बारे में सोचें। अभी वक्त की जरूरत ये है, तो वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है। तो कृष्ण आगे बहुत बढ़िया एक श्लोक कह रहे हैं कि विषयों के शोक व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य है। कि जब आपको ना विषयों के शोक है, कि जो विषय और इंद्रियों का संयोग हुआ, उससे जो दुख प्राप्त हुआ या सुख प्राप्त हुआ, जब आपको व्याकुल नहीं करेगा तो आदमी ठहर जाएगा, ठहर गया ना वो, अब वो शांत हो गया, तो वही मोक्ष है। मोक्ष ऐसा नहीं है कि भाई मृत्यु के बाद मिलेगा या कोई भाई साधना करनी पड़ेगी। जब हमें बाहर की चीजें प्रभावित करना बंद कर देती हैं, वो एक मोक्ष है, वो ही मोक्ष है। ठहरना, ठहराव आ गया ना, वो मोक्ष है। यही कृष्ण कह रहे हैं। बाहर की चीजें अगर बंद कर दीजिए तो हम ज्यादा सुख दुख इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हमें ना चलाती रहती है चीजें बाहर, क्योंकि बाहर तो रोज बदलना है। इंसान भी इतने परेशान है कि वो पता नहीं कितने बीमार हैं, तो बीमार को बीमार कर रहा है, बीमार ऐसे ही चलता रहता है ना। जो जैसा वो वैसी तरीके की बात करेगा, जो जिसके पास है वो उसी से वही दे पाएगा ना। अब आपके पास यूरो थे तो आप यूरो ही दोगे, मैं कह दूं भी आप डॉलर दो तो आप डॉलर तो दे नहीं पाओगे, है ना। तो ऐसे जिनके पास जो है वही देते हैं, मन में जिसके पास होगा वही देगा ना, वही शब्दों में देगा।
वही देगा। तो आप उनसे कह रहे हैं अरे अरे इसके पास यही था तो दे दिया ना, इसने भी तो कितना ईमानदार बंदा है, कम से कम रखा तो नहीं ना, दे तो दिया जी। हाँ। तो ये इस तरह से आप सोचेंगे तो फिर झगड़ा नहीं होगा। जब आप ईगो को मजबूत कर लेते हैं ना कि इसने मेरे को टारगेट किया है, वो सामने वाला हमें कह तो रहा है लेकिन वो कह अपनी बात रहा है, वो जैसा वही बता रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को समझो, हम कह रहे हैं मेरे को समझो, तो इसी चक्कर में कोई समझ नहीं रहा है, हो जाती है चीजें, गड़बड़ होती है, बहुत सी गलतियां होती हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं असत्य वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानियों द्वारा, पुरुषों द्वारा देखा गया है कि देखिए सच क्या है झूठ क्या है, उसका ज्ञान हो जाना ही ज्ञानी है, तत्वज्ञानी, कि जो ये तत्व मिलते हैं आपस में और इनके संयोग से कुछ चीजें पैदा हो जाती हैं, जैसे अंगूर और गुड़ और पता नहीं क्या चीज मिल जाए, बियर वगैरह, बियर या शराब बन जाती है ना, वो तो है तो तत्वों के मेल से। और वैसे आप गुड़ खा लें तो मीठा होता है, तो है तो ये सारी चीजें ही ना, भी कुछ चीजें कभी पैदा हो गई, ये असत्य चीज है कि दो तत्वों के मिलने से तीसरी चीज पैदा हो गई, तो ऐसे चीजें बदलती रहती हैं। और सत्य क्या है कि जो नियम, जो परिवर्तन का नियम है कि सब कुछ बदल रहा है, ये एक नियम नहीं बदलता, बाकी सारी चीजें बदल जाती हैं। तो उसको सच का भी पता होता है, झूठ का भी पता होता है कि सच क्या है झूठ क्या है। जिसको ये पूरा मामला ही क्लियर हो गया तो अब वो परेशान नहीं होता। लेकिन हमें जो झूठ है वो सच नजर आता है, सच का पता ही नहीं है। तो सच कितने प्रकार के होते हैं? सच के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य, कालजयी, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम, ब्रह्मांड के नियम, परिवर्तन का नियम, ये कालजयी सत्य है जो कभी नहीं बदलते, हमेशा से थे, हमेशा ही रहेंगे। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जैसे 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में, बनना ही है ना, वो तो स्वभाव है। तो ये स्वभाव का जो नियम है ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसके बाद दूसरा आता है टाइम ट्रूथ, कि कुछ चीजें एक समय के लिए सत्य होती हैं, उसके बाद वो असत्य हो जाती हैं। जैसे मोदी सरकार कुछ टाइम के लिए सत्य है, फिर पता ही नहीं होगा ना आगे कौन आएगा। नारी प्रथा, वो सती प्रथा एक समय के लिए सच थी ना, आज वो झूठ हो गई ना। जी जी। एक समय के लिए हम भारत गुलाम भी था, वो सच था, और आज नहीं है। हाँ, तो वो एक टाइम के बाद सत्य बदल गया ना। तो आज जैसे हमारे समाज में शादी करना सच माना जाता है, कल को लिविंग रिलेशनशिप हो जाएगा, वो सच हो जाएगा। ये शादी करना कहेंगे अरे ये तो ओल्ड एज का काम है, शादी करेगी ही नहीं। जी, तो समय के हिसाब से पता नहीं क्या क्या, हाँ, तो समय के हिसाब से चीजें बदल जाती है ना। तो ये है टाइम ट्रूथ। तो एक समय के लिए है, बाद में बदल जाना है। जैसे आपकी समस्याएं हैं, ये एक समय के दौरान है, पैदा हुई मिट जाएगी। जैसे पानी तो एक हाँ, पानी तो सत्य है, उसमें बुलबुला पैदा हुआ और मिट गया, वो एक टाइम के लिए सत्य हुआ ना। तो हमारे दुख भी ऐसे ही हैं, जीवन में उत्पन्न हुए, मिटना तो है ही, लेकिन जीवन तो बहुत विशाल है। हाँ, तो वो टाइम के लिए आया। तो अभी आप देखो भी समय है कि हाँ मैं परेशान हूं, ऐसा हुआ, एक समय है, ये भी तो कुछ समय बाद में बदल जाएगा। और तीसरा सत्य होता है इंडिविजुअल ट्रूथ, कि हर इंसान का अपना भी एक सत्य होता है, कि सब इंसानों का सत्य अपना अपना होता है। जैसे आपके लिए भूखा रहना सत्य हो सकता है, मेरे लिए चाय पीना भी सत्य हो सकता है। मेरे मन के सत्य में चाय है, आपके मन के सत्य में कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है। हाँ, तो सबका सत्य अपना अपना है ना। तो जैसे अब देखिए महात्मा बुद्ध के पास एक बंदा आया जो काफी मोटा हो गया था खा खा करके, और आकर के कहता महात्मा जी आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते कि तू उपवास रखा कर। तो कहता ठीक है जी, तो ज्ञान दे दिया, क्योंकि वो खा खा के मोटा हो गया था ना, तो अब कम खाएगा तो हाँ जरूर थी, वो उसका सत्य था ना, भूखा रहना उसका सत्य। अब फिर एक दिन महात्मा बुद्ध के पास बिल्कुल दुबला पतला बंदा आया और आखिर के कहता मुझे मुझे ज्ञान दीजिए। वो चला भी नहीं जा रहा था उससे। तो महात्मा बुद्ध कहते कि खूब खाया कर, जम के खाया कर। तो वो भी चला गया। तो अब आनंद उसके पास ही रहा करता था, उसका शिष्य था एक आनंद। तो वो पूछता, कहता अरे
महात्मा जी आप क्या कर रहे हो, आपने उसको खाना खाने को कह दिया, इसको भूखा रहने को कह दिया, इससे क्या मतलब हुआ, ये क्या ज्ञान हुआ। तो आनंद कहते इससे तेरे को कोई मतलब, तेरे को कुछ नहीं कहा ना। कहते मेरे को तो नहीं कहा, लेकिन बताओ असली बात क्या है। तो वो कहते ये मोटा हो गया ना, तो इसका भूखा रहेगा तो शांत रहेगा, खुश हो जाएगा, वही ज्ञान है। और ये खा ही नहीं रहा, उपवास ही कर रहा है, तो जब खाएगा दूसरा तो वो भी शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो ज्ञान मिल गया ना। तो इसी तरह से सबका अपना अपना सत्य होता है। जैसे किसी का गाना सुनना सत्य हो सकता है, आपका पेंटिंग सत्य है, मेरा गीता सत्य है, दूसरे का इनका कंप्यूटर सत्य है, कुछ भी हो, हाँ, अपना अपना अलग अलग। तो हर इंसान का अपना भी एक सत्य होता है ना। तो हमें तीनों सत्यों का पता हो तो फिर आसान हो जाती है जीवन। तो कृष्ण आगे कहते हैं, नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। देखो कितनी बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कह दी है कि जगत दृश्य वर्ग नाश रहित तू उसको जान, कि जो दिख रहा है वो सारा ही नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, कि जो नाश नहीं होता वो ये है कि जिससे ये सारा जगत दिख रहा है, अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है इसके पीछे जो है वो नाश रहित है। ये चीजें तो नाश होने वाली हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और है ना, वो नाश रहित है, इस अविनाशी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, अर्थात उसको तो मिटाया ही नहीं जा सकता। ये सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन इन चीजों के पीछे जो है वो कभी नहीं मिटता, जो इन चीजों का कोज है, कारण है जिससे ये बनी। थोड़ी सी बात को और गहराई में लेके चलते हैं। एक कंसेप्ट ऐसा जिससे आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान का सत्य, कि आज से खरबों साल पहले क्या था, पता नहीं क्या था, पता नहीं से पहले भी क्या था, पता नहीं, कुछ नहीं था, हो सकता कुछ भी ना हो, पता ही नहीं है ना। हाँ, नहीं तो पता। उस नहीं, कुछ भी नहीं है, पता नहीं है या नहीं है, तो उसमें कुछ हलचल हुई, कुछ हुआ होगा, तो उससे ये चीजें बन गई, जो दिखने वाली चीजें बन गई, अर्थात कुछ बन गया, अर्थात टाइम का निर्माण हुआ। टाइम से पहले एहसास था कि है बस, लेकिन है क्या पता नहीं, लेकिन है में हलचल हुई तो समय का निर्माण हुआ, और जैसे ही समय बना ये सारा स्पेस बन गया। स्पेस समय से बना है, टाइम से बना है। समय ये नहीं होता जो हम घड़ी का मानते हैं, ये समय का माप ही नहीं है, ये समय नहीं है, समय का कंसेप्ट ही अलग है। जैसे कि हम 1 घंटे को 60 मिनट मानते हैं, उसी हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन ये समय नहीं है, ये समय की सबसे निम्नतम श्रेणी है या माप है। समय की इससे अलग अलग हजार अलग अलग गतियां हैं, ये सबसे नीची निम्न गति है, इससे भी अलग अलग गतियां हैं, वो समझना है। तो उसी जैसे समय की गति वैसा ही दिखाई देगा, जो चीजें हैं समय की गति से दृश्य में आती हैं। जैसे आप देखो धरती घूमती है अपनी गति के हिसाब से, जैसे ये प्रति सेकंड 2900 कुछ किलोमीटर घूम जाती है अपनी धुरी पर। शायद ये आंकड़ा, मेरे को आंकड़े याद नहीं रहते हैं, हो सकता है इनकरेक्ट हो सकता है करेक्ट हो। तो ये एक तो धरती अपनी धुरी के ऊपर ऐसे घूम रही है, एक सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है, तो एक तो 2900 के आसपास 1 सेकंड में घूम जाती है, एक 1670 के करीब 1 घंटे में घूमती है। वो गति कौन सी है वो साइंस के स्टूडेंट ज्यादा जानते हैं। तो ये धरती की गति है। अब मंगल ग्रह अपनी अलग ही गति से घूम रहा है, सारी चीजें इस स्पेस में अलग अलग गति में चल रही है ना। तो यहाँ पर 1 साल, वहां हो सकता है 10 साल, यहाँ 1 साल हो सकता है किसी ग्रह पर 1 दिन भी हो, है ना जी। तो अगर हम स्पेस में कहीं और चले जाएं, वहां हो सकता है कि समय की अलग ही लेवल चल रहा हो। तो समय की अलग अलग गतियां ना, कितनी गतियां हैं ब्रह्मांड में भी, समय की हजारों लाखों गतियां हैं। और उसी ब्रह्मांड का अंश हमारे अंदर है ये चेतना, मन उसी ब्रह्मांड का रूप है जो हमारे अंदर है, और उसकी भी गतियां बहुत ज्यादा हैं, उसकी भी गतियां हजारों हैं। जैसे आप उदास हो जाओ या आप उदासी में देखो, समय की गति बिल्कुल स्लो हो जाती है,
तो जिस दिन आप उदास होती हो, पता है ना दिन कितना लंबा हो जाता है। जी जी। तो अर्थात समय की गति मंद पड़ गई है, स्लो चल रहा है, तो बोझ लगती है सारी चीजें। और किसी दिन जैसे कुछ मिल गया हो तो खुशी मिली, उस दिन देखो समय दौड़ रहा होता है। अर्थात समय की एक जैसी स्पीड नहीं होती, बदलती रहती है मन की स्पीड। तो हमें फास्ट गति में रहना है। तो ये जैसी हमारी गति होगी वैसे ही चीजें दिखाई देंगी। जिस दिन दुखी हो तो सारी चीजें अलग दिखाई देंगी, जिस दिन खुश हो तो चीजें अलग दिखाई देंगी ना। अर्थात जैसी गति होगी वैसी चीजें दिखाई देंगी। तो जो दृश्यमान दृश्य में चीजें हैं वो तो उस गति पर निर्भर करती है, अदृश्य तो गति है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो आदमी क्या है, गति है। ये शरीर मिला है, इसमें चेतना गति कर रही है, फिर ये शरीर छूट जाएगा, फिर चेतना अलग चलती रहेगी ना, रुकती तो है ही नहीं। तो हमारा जन्म ये गति पर ही निर्भर करता है। शरीर तो एक आवरण है, मिल गया, फिर गति चलती, सब कुछ चल ही रहा है ना, समय तो कभी रुकता ही नहीं है। नहीं। हाँ, तो हमारे मन का जो समय है, अंदर जो समय है, तो उसकी स्पीड फास्ट करना ही असली आनंद है। जैसे कुछ इंसान ऐसे हुए हैं जिनके मन की स्पीड बहुत फास्ट है, जैसे आइंस्टीन की स्पीड देखिए कितनी फास्ट है। वो एक आविष्कार करते क्या, उतने आविष्कार कर लिए उन्होंने अपने जीवन में, उतने हम पढ़ भी नहीं सकते। तो उनकी गति बहुत फास्ट है। जैसे आपको लगता है ना कुछ इंसान इतने कर्म कर जाते हैं, तो वो गति से काम करते हैं, उनकी स्पीड फास्ट होती है। समय है तो हमारी स्पीड स्लो है, तो हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते ना। जैसे 10 दिन का काम एक दिन में नहीं होता हमसे, क्योंकि हमारी क्या है, स्पीड स्लो है। तो स्पीड को फास्ट करना यही सबसे बड़ी गति है, कि हमने अपनी मन की स्पीड को स्लो नहीं होने देना, फास्ट करना है। जैसे आपने फास्ट कर दी, जब पेंटिंग करते हो तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, तो उस दिन 1 घंटा कब बीता पता चलता है, तो फास्ट होगी ना। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है और एक रात दोनों मिलने गए, तो अब वो रात ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा ना। वो रोकेंगे, अरे अब भी तो मिले ही नहीं कि बिछड़ने का समय आ गया, ऐसा कविताओं में होता है ना। तो उस समय उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। और अगर आप आईसीयू में चले जाओ, कोई बीमार है, तो वहां बैठे रहना आपको, तो वहां बताओ, तो वहां रात कितनी लंबी होगी, बहुत लंबी। हाँ, तो उस समय हमारी स्पीड स्लो है। तो देखो मन की स्पीड पर सारा खेल है, खेल मन की स्पीड का है। और मन की स्पीड क्यों स्लो होती है, क्योंकि हमने मन में डाटा भर लिया है। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप की स्पीड भी तो डाटा से ही स्लो होती है। तो हमारे मन में जो अनवांटेड डाटा है वही हमारी स्पीड स्लो किया हुआ है। तो अब उस डाटा को डिलीट करना है। तो जैसे आपके मन की स्पीड में कुछ रोड़े अटक गए हैं, जैसे कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने स्पीड को खींच लिया, क्रैक कर दिया, तो उन रोड़ों को अटकाना है, फिर मन स्पीड में आ जाएगा। तो उनको डिलीट करना है, उनको डिलीट कर दो जीवन से, अपने जीवन से डिलीट, पूरी तरह से डिलीट, निकालो उनको, फिर आप स्पीड में आ जाओ। देखो जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले आपके वो मन में डाटा में नहीं थे ना, तो कोई फर्क पड़ा। लेकिन जैसे ही आए तो वो मन में आए ना, तब दिखाई दिया। इस दुनिया में एक वांगचू नाम का आदमी है, क्या आप जानते हो? हाँ, क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो डाटा नहीं है ना हमारे पास। हमें दिखाई वही देंगी जो हमारे डाटा में होंगी, मन में हो गया। तो पहले मन में चीजें आती हैं, फिर स्पेस में आती हैं। तो पहले स्पीड बनी, फिर स्पेस बना। तो सारी चीजें पहले मन से ही आती हैं। तो आज हम कहें कि लोग तंग कर रहे हैं, पहले वो तंग करना हमारे मन में आया, फिर बाहर आया। तो असली स्पीड मन से, मन की स्पीड को स्लो नहीं होने देना है। जो लोग हमारे मन की स्पीड स्लो करें तो उन्हें समय रहते ही डिलीट कर दें, बस उनको आने ही नहीं देना। कि कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेरे मन की स्पीड को कम कर पाए, जब तक मैं ना चाहूं। क्या समझे? मन की स्पीड पर। हाँ, तो डाटा डालना ही नहीं है। जैसे कोई बंदा है, लड़का है, उसने एक लड़की का डाटा डाला, उसने बस स्पीड स्लो की, तो डाटा तो उसने ही डाला ना। तो पहले दिन लड़की का डाटा ना डालता तो स्पीड नहीं होती ना। तो हम ऐसे चल रही। हाँ, डाटा नहीं डालना, फालतू का डाटा डालना ही नहीं है। जो फालतू का डाटा उसे डिलीट कर देना कि भाई इतने ही मैं डाटा को इतने ही दिन रखने वाली थी, इस डाटा को अब ABC पर्सन, वो डाटा कोई काम का भी नहीं है। हाँ, काम का भी नहीं है, वो दुख देगा ना, स्पीड ही स्लो करेगा। तो अब ABC पर्सन के नाम लिख के वो सारे डाटा डिलीट कर देने हैं। उसकी वजह से जो सही चीजें हम उनसे भटकते जा रहे हैं।
वो स्पीड स्लो होगी तो फिर खराब चीजें दिखेंगी ना। जैसे आप हवाई जहाज में वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको तो भूल ही गए जो हाँ वाली चीजें, हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ जा रहा है। बस तो आज से स्पीड फास्ट करने वाली चीजें करते जाओ। अब देखो नशा करते हैं उससे मन की स्पीड फास्ट हो जाती है। LSD, हीरोइन का तो पता नहीं, दूसरी ये अफीम, गांजा, ये ड्रग्स है ना। ये ड्रग्स क्यों लेते हैं? इससे मन की स्पीड फास्ट होती है, आनंद आता है। मन की फास्ट स्पीड आनंद मस्ती, और स्लो स्पीड दुख। समझ गए थोड़ा सा कंसेप्ट टाइम एंड स्पेस का? जी जी। इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। या बोर हो रहे हो? नहीं नहीं, या स्पीड स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है? मेरी तो फास्ट ही रहती है, जब तक मैं करती हूँ, नहीं करती उसके बाद स्लो होती है। आपके हाथ में है। आज से सोच लो, निश्चय कर लो कि अब सालों को स्पीड स्लो नहीं करने देनी है। बहुत कर ली उन्होंने स्पीड स्लो, अब नहीं। अब